नमस्ते दोस्तों। सामने वाले को हम हीलिंग कैसे भेज सकते हैं? अगर शारीरिक परेशानी है, स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो आप होओपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर सामने वाले के लिए कैसे करेंगे? आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगी कि आप अपने किसी भी संबंधी के लिए, किसी भी अपने रिलेशनशिप के लिए या किसी भी ऐसे इंसान के लिए जो शारीरिक रूप से ठीक नहीं है और आप उनको हीलिंग देना चाहते हैं विद होओपोनोपोनो प्रेयर, आप कैसे कर सकते हैं। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए जब मैंने अभी कुछ दिन पहले ही होओपोनोपोनो अपनी हेल्थ के लिए हम कैसे कर सकते हैं, जब मैंने वो वीडियो अपलोड किया और वो वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल गया। उसके बाद में मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी, हम सामने वाले को क्या हम कैसे इस तरीके से कर सकते हैं? क्या हम सामने वाले के लिए हम होओपोनोपोनो हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। आज का वीडियो आपको यही सिखाएगा कि आप अपने किसी भी इंसान के लिए, आपके फैमिली मेम्बर हैं, आपके कोई भी हैं, अगर आप उनकी हेल्थ ठीक नहीं है, उनकी कोई भी शारीरिक या मानसिक पीड़ा है, किसी भी प्रकार की मेंटली या फिज़िकली प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, ओवर थिंकिंग है, या यहाँ तक कि उनको ये प्रॉब्लम है कि बहुत ज़्यादा वो नेगेटिव सोचते हैं, या उनको फिज़िकली कोई प्रॉब्लम है, उनके बैक में कोई प्रॉब्लम है, मतलब कुछ भी हो सकता है ना। आप उनको कैसे हीलिंग देंगे? अब बच्चे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, जिनको आप देना चाहते हैं हीलिंग। आपको उनको बताने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आप उनके लिए ये काम कर रहे हैं। बस आपको बैठे बिठाए ही अपने घर में, जहाँ आप बैठ रहे हैं, जहाँ आप अपने लिए सारे काम करते हैं, वहीं पर आपको उनके लिए ये करना है। तो आज का वीडियो आपको यही सिखाने वाला है। तो सबसे पहले आपको ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जब भी हम किसी को भी हीलिंग देते हैं, ठीक है, जब हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हमारे अंदर वो एनर्जी होनी बहुत ज़रूरी होती है। क्योंकि अगर हमारे अंदर हीलिंग एनर्जी नहीं होगी तो हम सामने वाले को हीलिंग एनर्जी नहीं दे पाएंगे। ये तो बिल्कुल उसी तरीके की बात हो गई। अगर आपसे कोई 10 रुपये मांगता है, अगर आपके पास 20 रुपये होंगे तभी आप उसमें से 10 रुपये दे पाएंगे। अगर आप मान लीजिए आपके पास 5 रुपीज़ हैं और आपसे किसी ने 10 रुपीज़ मांगे हैं, तो आप बिल्कुल नहीं दे सकते। यहाँ तक कि अगर आपके पास 10 रुपये हैं, अगर आपने वो भी दे दिए, आपके पास क्या बचेगा? क्योंकि पता है, कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, हम देने की वजह से, हम देने के चक्कर में हम ये भूल जाते हैं कि हमारा भी पात्र खाली हो रहा है। हम सामने वाले को प्यार देते हैं, सामने वाले को दुआ करते हैं, सामने वाले के लिए हीलिंग एनर्जी देते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारे अंदर तो ये है ही नहीं, और जो भी हम दे रहे हैं, बचा कुचा जो भी कुछ है, वो सब कुछ ख़त्म हो जाएगा और हमारे अंदर एक डेस्परेशन, एक नेगेटिविटी पैदा हो जाएगी। तो मेक श्योर आप ऑलरेडी एक हीलिंग पर्सन हो, तभी आप सामने वाले को हीलिंग प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम किसी को हीलिंग देते हैं तो हम वहाँ पर सामने वाले इंसान की सोल को विजुअलाइज करते हैं। जब भी हम सोल कॉन्शियस होकर, यानी आत्मा समझकर हम सामने वाले को हीलिंग देते हैं, तो ये हीलिंग एनर्जी बहुत ही फास्ट तरीके से जाती है। और जब आप उनको बॉडी समझ कर देते हैं, जाती तो तब भी है, लेकिन थोड़ी सी इसकी जो प्रोसेस होता है वो स्लो हो जाता है। अगर आप खुद को एज अ सोल और सामने वाले को भी सोल ही समझेंगे, जो हम ऑलरेडी सोल हैं, जो हम ऑलरेडी हैं, तो आप इस चीज़ को मल्टीपल तरीके से, फास्ट फॉरवर्ड तरीके से इस पर काम कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप सामने वाले को हीलिंग दें, कि आपको हीलिंग देना आना चाहिए। देखिए, सबके अंदर एक हीलिंग एनर्जी होती है, हम सबके अंदर एक हीलिंग एनर्जी है, लेकिन उस हीलिंग एनर्जी को एक्टिवेट कैसे करना है ये हमें पता होना चाहिए। जब हम अपने अंदर एक्टिवेट कर पाएंगे तभी हम सामने वाले को दे सकते हैं। तो डेली आप अपने आप को बिना किसी इंटेंशन से, या सिर्फ और सिर्फ यही इंटेंशन के साथ कि आप खुद को एक हील कर रहे हैं, आज पूरे दिन में जो भी हुआ उन सारी चीज़ों से आप खुद को हील कर रहे हैं, आप अपने आप को होओपोनोपोनो प्रेयर कर सकते हैं। इस तरीके से, जैसे कि मैं भी अपने लिए डेली रात को सोने से पहले सिर्फ 5 मिनट्स ही करती हूँ।
मैं अपने लिए होओपोनोपोनो हीलिंग प्रेयर्स ज़रूर करती हूँ। इससे क्या होता है, इससे हम अपने आप को चार्ज करते हैं। और जब आप मेडिटेट करते हैं तो आप अपनी बैटरी यानी हमारी जो आत्मा है हम उसको चार्ज करते हैं। ठीक है, तो हमारा चार्ज होना, हमारा उस एनर्जी से भरपूर रहना बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर हम किसी को हीलिंग दे रहे हैं तो हीलिंग देने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट बात तो यही होती है कि आप ऑलरेडी एक हीलिंग पर्सन हैं, एक हीलिंग सोल हो। अपने लिए डेली होओपोनोपोनो अपने लिए ज़रूर करें और साथ ही साथ अच्छे थॉट्स, अच्छे विचारों को क्रिएट करें। अब जैसे कि मान लीजिए आपने सामने वाले को चुन लिया उनको हीलिंग देने के लिए, होओपोनोपोनो प्रेयर करने के लिए। अब इसमें दो चीज़ें होती हैं, ठीक है। एक हीलिंग होती है होओपोनोपोनो के साथ और एक हीलिंग होती है वाइब्रेशनली, ठीक। तो यहाँ पर मैं आपको होओपोनोपोनो की हीलिंग सिखाने वाली हूँ, क्योंकि जो होओपोनोपोनो है वो इजी मेथड है, इसको कोई भी कर सकता है। आप विदाउट किसी ऐसे कि हमें हीलिंग नहीं आती सामने वाले को देनी या हम सामने वाले की हेल्प कैसे कर सकते हैं, तब भी आप होओपोनोपोनो प्रेयर के साथ इन 4 मैजिकल वर्ड्स के साथ आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू, इन 4 मैजिकल वर्ड्स के साथ सामने वाले को हीलिंग दे पाएंगे। जब आप उनको ये देंगे तो उनकी बॉडी या उनके मन में छुपा हुआ जो भी दर्द है, जो भी पेन है वो रिलीज़ होगा और रिज़ल्ट आपको एक ही 24 आवर्स में नहीं मिलेंगे कि आप ये एक्सपेक्ट करें कि अभी आप उनको हीलिंग दे रहे हैं और अचानक से उनको इफ़ेक्ट दिखना स्टार्ट हो जाए। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। क्या पता उनकी ये तकलीफ़ कितनी पुरानी हो, उनकी ये प्रॉब्लम कितनी सालों पुरानी हो, है ना। मानसिक परेशानी है कितने सालों की है, शारीरिक परेशानी है कितनी सालों की है। तो आप कंटिन्यू उनको देते रहिए, कंटिन्यू अपने सामने वाली सोल को देते रहिए। इससे क्या होगा, उनको जब डेली ये एज अ मेडिसिन के तरीके से जाएगी तो आप देख पाएंगे 1 महीने बाद उनके अंदर आप चेंजेस फील कर पाएंगे, चेंजेस आप देख पाएंगे। अब आपको इसको करना कैसे है, अब आपको सामने वाली सोल को यानी सामने वाले इंसान को हीलिंग तब देनी है जब वो इंसान सोया हुआ हो। ये 2 केसेस होते हैं इसमें। फर्स्ट कि आप इसको कभी भी दे सकते हैं, ठीक है। सेकंड, आप सोए हो, वो सामने वाला इंसान सोया हुआ हो। अब कैसे पता करें कि सामने वाला इंसान सोया है और अभी हमें करना चाहिए। अक्सर हम लोग सिखाते हैं कि होओपोनोपोनो रात को सोने से पहले करना चाहिए। वो इसीलिए क्योंकि जब सामने वाला हम सो जाता है ना तो उसके पास एनर्जी ये काफ़ी फास्ट तरीके से जाती है, क्योंकि उसके जो विचारों का प्रवाह होता है वो कम हो जाता है। जो विचारों का प्रवाह है जब ये कम हो जाएगा तब ये हीलिंग एनर्जी काफ़ी फास्ट तरीके से जाएगी। और अगर आप इसी हीलिंग एनर्जी को किसी इंसान की हेल्थ के लिए या मेंटल हेल्थ के लिए करते हैं तो आप उनको या तो सुबह के टाइम दें या तो रात को सोने से पहले। श्योर करें कि वो इंसान इस वक्त सो गया हो। अगर आपको नहीं पता कि वो इंसान जिनको भी आप दे रहे हैं वो सोया है या जागा है, तब आपके लिए बेस्ट टाइम है मॉर्निंग का टाइम। क्योंकि अगर आप सुबह के वक्त अगर आप उठ जाते हैं 4 या 4:30 या 5 या 6 बजे भी, तब भी आप अगर हीलिंग एनर्जी देते हैं तो ये काफ़ी फास्ट वर्क करने वाली है, क्योंकि सुबह का टाइम कॉस्मिक एनर्जी ब्रह्मांड में काफ़ी एक्टिव होती है। और जब हम सुबह के वक्त किसी भी एनर्जी को कोई भी हीलिंग एनर्जी भेजते हैं यानी सामने वाली आत्मा को हीलिंग एनर्जी देते हैं तो सुबह सुबह उसका सबकॉन्शियस माइंड एक्टिव रहता है। आपका भी एक्टिव रहेगा, उनका भी एक्टिव रहेगा। तो क्या होगा, कनेक्शन और भी ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। अगर कोई फैमिली मेम्बर है आपके ही घर में है, आपके हस्बैंड हैं उनको दे रहे हैं, आपकी वाइफ है, आपके बच्चे हैं या आपके फैमिली मेम्बर का कोई भी सदस्य है, तब फिर तो आपको पता ही होगा कि वो इंसान सोया हुआ है तब आप उनको दें, ठीक है। अगर नहीं पता, कोई जिसको आप भेज रहे हैं अब वो दूर है, चाहे वो 7 समुंदर पार ही क्यों ना हो, तब भी क्यों ना हो, तब भी अगर आप मॉर्निंग के टाइम देते हैं तब भी वो एनर्जी जाएगी ही जाएगी।
तो ये तो है ही नहीं कि हीलिंग एनर्जी जाती है या नहीं जाती। हीलिंग एनर्जी 100% जाती है, 1000% जाती है, ठीक है। क्योंकि ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये बेसिक होते हैं, इनको बताना, इनके ऊपर बात करना और इनका सल्यूशन बताना मुझे बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि अगर डायरेक्टली मैं आपको सीधे हीलिंग एनर्जी किस तरीके से भेजनी है गाइडेड बता देती, तो ये सारी चीज़ें आपके माइंड में कन्फ्यूज़न रहती, ये कब करना है, कैसे करना है, और आप खुद हील है या नहीं, और आप सामने वाले को भेज जा रहे हैं, आप खुद नेगेटिव है, आप सामने वाले को हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं, आप खुद टेंशन में है, सामने वाले की मेंटल हेल्थ को ठीक करना चाहते हैं, आप खुद बॉडी से परेशान है लेकिन सामने वाले की बॉडी को ठीक करना चाहते हैं, तो कैसे काम करेंगी चीज़ें। मेक श्योर कि आप भी मेंटली और फिजिकली फिट हैं और हेल्दी हो, ठीक है। अब इस हीलिंग एनर्जी को भेजने के लिए आपको कोई आसन, कोई ऐसी चीज़ लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बेड पर बैठकर, चेयर पर बैठकर, फ्लोर पर बैठकर, इजीली बैठकर कर सकते हैं। बस हाँ, फील करना है आपको कि सामने वाली सोल आपके सामने बैठी है और आप इसको कर रहे हैं। तो चलिए मैं आपको करवाती हूँ एक गाइडेड, आप मेरे साथ करना, और आप किसी के लिए भी इसको कर सकते हैं। जब भी आप इसे फॉलो करें, 2 से 3 बार स्टार्टिंग की सारी चीज़ें सुने, ठीक है। और जब भी आप डेली करें तो आप आगे की चीज़ें स्किप कर सकते हैं, बाकी का ये जो गाइडेड है आप इसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं हीलिंग एनर्जी सामने वाले को कैसे भेजनी है। रिलैक्स हो जाइए, खुद को रिलैक्स करिए, सांसें अंदर भरिए, सांसें बाहर छोड़िए, सांसें अंदर भरिए, सांसें बाहर छोड़िए, सांसें अंदर भरिए, सांसें बाहर छोड़िए। दोनों हाथों को रफ करें और हीलिंग एनर्जी को कॉल करें। होओपोनोपोनो और हीलिंग एनर्जी दोनों को हम एक साथ करने वाले हैं। हम कॉल करते हैं, हे डिवाइन एनर्जीज़, हे हीलिंग एनर्जीज़, यूनिवर्स की, हे मेरे परमात्मा की दैवीय ऊर्जाएं मेरे अंदर आएं और मुझे हील करें। पहले मेरे अंदर प्रवेश करें, मुझे हील करें, और मैं जिस भी सामने वाली सोल को देने जा रही हूँ या जा रहा हूँ, उसको वो हीलिंग एनर्जी प्रोवाइड करवाएं। फील करें वो हीलिंग एनर्जी यूनिवर्स से आपकी बॉडी में प्रवेश कर चुकी है, और अब दोनों हाथों को रफ करके आप उस हीलिंग एनर्जी को अपने हाथों में देख पा रहे हैं। हाथों को रफ करें, गर्माहट हाथों में आनी चाहिए, और ये ही गर्माहट हीलिंग एनर्जी है, यही है। अपने हाथों को फील करें कि डिवाइन लाइट से आपके हाथ फिल हो चुके हैं, और अब आप पूरी तरह से शक्तिशाली, पावरफुल हीलिंग एनर्जी से भरपूर है। अब आप उस इंसान की सोल को कॉल करें जिसके लिए आप ये करने वाले हैं। आप एक साथ 2 लोगों को भी हीलिंग एनर्जी दे सकते हैं। अगर 2 लोग हैं, उनकी शारीरिक है या किसी की मानसिक है, तब भी आप उनको सामने लेकर आएं, या एक है मेंटली है या फिजिकली है, तब भी आप उनको सामने लेकर आएं। देखें वो आत्मा आपके सामने बैठी है, उनकी आत्मा आपके सामने है, आप एक सोल हैं, वो भी एक सोल है, और आप उनके शरीर की वो पीड़ा को देख पा रहे हैं जिनसे वो ग्रसित है। देखें उनको क्या परेशानी है, देखें वो किस हेल्थ इशू से जूझ रहे हैं। मेंटली भी है तो वो भी देखें, फिज़िकली है तो वो भी देखें, मानसिक प्रॉब्लम है वो भी देखें, शारीरिक परेशानी है वो भी देखें। कुछ भी हो सकती है उनके शरीर की परेशानी। देखें कि जो उनकी बॉडी है ना, वो लाइट फॉर्म में है, ठीक है। उनकी बॉडी एज अ सोल लाइट फॉर्म में है। आप उनको देख पा रहे हैं और उनकी उस पेन को देख रहे हैं,
उनके इस पेन को देखें कि वो जब भी उनको ये दर्द होता है ना, उनको कितनी तकलीफ़ होती है। उनके शरीर में ये प्रॉब्लम जब जब हो रही है, उनको कितनी परेशानी, कितनी पीड़ा होती है, देखें उसे। अगर उनकी मेंटली कोई इश्यू है तो देखें उनको जब भी ये होता है तो उनको क्या होता है। पैनिक अटैक्स आते हैं, या बीपी हो जाता है, या कुछ और परेशानी उनको होने लगती है। शरीर में कोई प्रॉब्लम है, कोई बीमारी है लंबे समय तक जो अभी भी नहीं ख़त्म हुई है, वो भी देखें। अभी की है तो वो भी देखें। देखें कि उनकी परेशानी आप उनको देख पा रहे हैं। देखें उनकी उस परेशानी को और उस पेन को फील करें। उस पेन को फील करें, उस पेन को देखें, उस पेन को एहसास करें, उस पेन को फील करें, उस पेन को एहसास करें। देखें उनकी तकलीफ़ को, देखें उनकी परेशानी को। और अब जब आप उनकी ये परेशानी देख पा रहे हैं, तब आप उनको हीलिंग एनर्जी दे रहे हैं। उनसे उनके लिए एक पॉजिटिव अफर्मेशन बनाएं। जो भी उनकी प्रॉब्लम है, जिस भी शरीर की प्रॉब्लम है, जिस भी अंग की प्रॉब्लम है, उससे जुड़कर आप एक पॉजिटिव अफर्मेशन रेडी करें। मेंटली है तो कहें कि वो मानसिक रूप से स्वस्थ है। शरीर में कोई पीड़ा है, पैर में है, पेट में है, तो कहें उनका पेट पूरी तरह से स्वस्थ है। हार्ट से जुड़कर है तो कहें उनका हार्ट पूरी तरह से स्वस्थ है। उनकी बीपी से जुड़कर है तो कहें उनका बीपी एकदम नॉर्मल है। उनकी शुगर है, उनको कोई भी परेशानी है तो कहें ये शुगर लेवल एकदम नॉर्मल है, वो स्वस्थ है। अगर उनको कोई गहन परेशानी है, उनको माइग्रेन है, तो कहें उनका मस्तिष्क एकदम स्वस्थ है। कुछ भी क्यों ना है तो पॉजिटिव अफर्मेशन बनाकर कहें कि वो पूरी तरह से स्वस्थ है। रिपीट करें आप अपने सामने वाली सोल के लिए ये अफर्मेशन 5 बार रिपीट करें। थैंक यू भगवान जी, मेरे सामने वाली सोल पूरी तरह से स्वस्थ है। थैंक यू भगवान जी, मेरे सामने वाली सोल पूरी तरह से स्वस्थ है। थैंक यू भगवान जी, मेरे सामने वाली सोल पूरी तरह से स्वस्थ है, मानसिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ है। थैंक यू डिवाइन एनर्जीज। अब कहें, अब अपने हाथों को हीलिंग एनर्जी पोज में लाएं, जैसे कि आप सामने वाले को कुछ भेज रहे हैं अपने हाथों से एक ऊर्जा, और कहें आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. I am sorry, please forgive me, thank you, I love you. फील करें कि जब आप ये शब्द बोल रहे हैं आई एम सॉरी, उनके शरीर से जो भी उनकी पीड़ा है वो निकल रही है, उनके पैरों से निकल रही है। देखें, लिटरली देखें कि उनकी बॉडी से, उनकी आत्मा से एक ब्लैक कलर के फॉर्म में वो पीड़ा, वो दर्द, वो मानसिक परेशानी, वो टेंशन, वो शारीरिक परेशानी सब निकल रही है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। और आपके हाथों से एक दैफ़े ऊर्जा उनके पास जा रहे हैं, जो ये हीलिंग एनर्जी है, और ये वाइट एंड गोल्डन कलर की है। उनकी पूरी सोल को, उनकी पूरी बॉडी को कवर किया हुआ है। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जैसे जैसे आप बोल रहे हैं वैसे वैसे वो आत्मा हील होती जा रही है होओपोनोपोनो प्रेयर से। अब देखें कि वो आत्मा खुश है और वो पूरी तरह से ठीक हो चुकी है,
और इस डिवाइन एनर्जी को नमस्कार करें कि थैंक यू सो मच मेरी सामने वाली सोल को पूरी तरह से स्वस्थ करने के लिए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।